It's a privilege and honor to speak to God's people. और ये सौभाग्य की बात है कि मैं परमेश्वर के लोगों से बातचीत कर सकूं. And a tremendous responsibility. I often say that when I stand in the pulpit in my home church or any of the other churches God has planted, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है साथ ही साथ जब कभी मैं किसी कलीसिया में या अपनी गृह की कलीसिया में खड़ा होता हूं लोगों से बातें करने के लिए. through our ministry or here, I see myself as a heart surgeon dealing with something far more important than a physical heart. और जब कभी मैं खड़ा होता हूँ प्रचार करने को तो मैं अपने आप को एक हृदय के चिकित्सक के रूप में देखता हूँ जो हृदय का ऑपरेशन कर रहा है. उससे भी ज्यादा गंभीर काम मैं आज कर रहा हूँ. And I want to take my responsibility seriously. और मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहता हूँ. Even if a heart surgeon has operated for 50 years, he's still extremely careful when doing a heart surgery. We can hurt people, we can kill people, and we don't want to do that. और यदि एक हृदय के चिकित्सक ने 50 वर्षों से ऑपरेशन किया फिर भी बहुत सतर्क रहता है जब वो ऑपरेशन करता है. उसी रीति से हम भी लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं और हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं. There's a lot of preaching that kills, and we don't want to be heart surgeons like that. और बहुत सारा प्रचार ऐसा है जो लोगों को मारता है और हम इस प्रकार के हृदय के डॉक्टर नहीं होना चाहते हैं. Our calling is to remove the parts that cause disease and to bring life. और हमारी बुलाहट यह है कि हम उन अंगों को काट कर निकालें जिनसे बीमारी फैलती है और लोगों को जीवन प्रदान करें. It can be painful. Heart surgery is always painful. और इसमें दर्द हो सकता है क्योंकि हार्ट के ऑपरेशन में हमेशा दर्द होता है. But the result is life. लेकिन उसका परिणाम जीवन होता है. So I want to do fulfill my responsibility faithfully before God. और मैं परमेश्वर के सामने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही विश्वास योग्यता से करना चाहता हूँ पूरा. I always seek to remember that in our midst, though not visible, stands the Lord Jesus Christ. और हमें हर समय इस बात को स्मरण रखना है कि यद्यपि यीशु मसीह हमें दिखाई नहीं देते हैं तो भी वो हमारे मध्य में हर समय हर वक्त मौजूद रहते हैं, उपस्थित हैं. I want you to remember that word that where 2 or 3 are gathered together, there I am in the midst of them. और आप इस बात को हमेशा याद रखें कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहाँ मैं उनके मध्य में होता हूँ जैसे यीशु ने कहा. So he's here. और वो यहाँ पर उपस्थित है. So I want you to remember that throughout this time. और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को पूरे समय याद में रखें. And allow him to speak to you through his Holy Spirit, who is the third person of the Trinity on earth. और उसे अनुमति दे कि पवित्र आत्मा के माध्यम से आपसे बात करे जो त्रिएक परमेश्वर का में तीसरा व्यक्ति गिना जाता है. Exactly like the second person of the Trinity was walking in Israel. और ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा व्यक्ति त्रिएकता में था जो इस संसार में चला फिरा करता था. Nearly 2,000 years ago, he's here. और आज से 2000 वर्ष पहले जो चलता था वैसे ही पवित्र आत्मा आज And he है. can speak to you if you have a heart that's willing to listen. यदि आपके पास सुनने का हृदय है तो वो आपसे आज बातें कर सकता है. So my subject today is truths that every Christian must know. और आज का मेरा विषय यह है कि सत्य जिसे हर एक मसीही को जानना आवश्यक है. Jesus said in John chapter 8 and verse 32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 के 32 वचन में कहा कि तुम सत्य को जानोगे और वह सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. So freedom comes through knowing the truth. इसलिए जो स्वतंत्रता है वो कैसे आती है? सत्य को सुनने से आती है स्वतंत्रता. If you know very little of the truth, that's probably the reason why you're not fully free. और यदि आप बहुत कम सत्य को जानते हैं तो यही कारण हो सकता है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं. The more of the truth that you know, and God's word is the truth. Jesus said that in John 17:17, your word is truth. The more you know the truth, the more you'll be free in your life. और यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 के 17 में कहा कि परमेश्वर का वचन सत्य है, इसलिए आप जितना ज्यादा उसके वचन को जानोगे अर्थात सत्य को तो उतना ही आप स्वतंत्र हो जाओगे. Free from sin, free from discouragement, free from gloom, free from anger, free from
all the problems that the devil's put upon us. और पाप से, ईर्ष्या से, जलन से, क्रोध से और हर एक उस समस्या से आप स्वतंत्र हो जाओगे जो शैतान ने आपके ऊपर डाला है। The other verse which I want to show you before we begin is a verse that many Christians do not obey. और एक और वचन जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं वो यह है जिसे बहुत सारे मसीही लोग आज उस वचन का पालन नहीं करते हैं। वह वचन or do not take seriously. It's 1 Peter chapter 3 and verse 15. 1 Peter chapter 3 verse 15 says, और वह वचन जिसे मसीही लोग गंभीरता से नहीं लेते और यह वचन पहला पत्रस और उसका 3रा अध्याय और उसका 15वां पद, पहला पत्रस 3 का 15 है। in the middle of that और verse, उस वचन के मध्य में always being ready. Sanctify Christ as Lord in your hearts. Listen to this, always, 24/7. और वो कहता है कि हमेशा तैयार रहो, मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। 24 घंटे सातों दिन वो ये कह रहा है। Being ready to make a defense. Think of war. A defense. The way you defend your country. और तैयार रहने क्यों कह रहा है कि आप बचाव कर सको, एक युद्ध के विषय में समझो कि आप अपने देश का बचाव कर सको, इसलिए वो तैयार रहने को कह रहा है। To everyone who asks you to give an account for the hope that is in you. और हर एक व्यक्ति जो तुम्हारी आशा के विषय में तुमसे कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए तुम तैयार रह सको, इसलिए वो कह रहा है कि तैयार रहो तुम। Yet give it with gentleness, not with arrogance, and with reverence for what you're saying, because it's the word of God. और आपको नम्रता से उत्तर देना है, क्रोध के साथ उत्तर नहीं देना है और भय के साथ, इसलिए कि आप परमेश्वर का वचन बता रहे हो उसे। Always ready to give an account, to give an answer to everyone who asks you, why do you believe this? और हमेशा तैयार रहो हर किसी को उत्तर देने के लिए जो भी आपसे यह पूछे कि तुम क्यों मसीह यीशु के ऊपर तुम क्यों विश्वास करते हो। Every one of us sitting here, if you say you're a Christian, और हर कोई जो यहाँ बैठा है, यदि आप कहते हो कि आप मसीही हो, you must obey that verse. You must always be ready with gentleness and reverence to give an answer to anyone who asks you, why do you believe this? आपको हमेशा इस वचन का पालन करना है और आपको हमेशा तैयार रहना है उत्तर देने के लिए नम्रता और परमेश्वर के भय के साथ कि कोई आपसे पूछे यीशु को क्यों मानते हो, इस कारण के लिए। So that's where I want to begin. और यहीं से मैं आज शुरुआत करना चाहता हूं। Number 1, पहली बात यही है, Jesus Christ is the only way to God. और यीशु मसीह परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एकमात्र रास्ता है। That's the first truth that we must recognize. और सबसे पहला सत्य यही है जिसे आपको और मुझे मालूम होना है या ज्ञात करना है। And people ask us, why do you believe he is the only way? और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों विश्वास करते हो कि यीशु ही एकमात्र रास्ता है। In John 14 and verse 6, it says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 16 वचन के अनुसार यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह यीशु मसीह का वचन है। So when, I work in a country where many are non-Christians, and you meet non-Christians, there are many in this country too. और मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां बहुत सारे अन्य जाति लोग रहते हैं, और आप भी जिस देश में हैं वहां भी बहुत सारे गैर मसीही लोग पाए जाते हैं। And someone tells me, why do you say Jesus is the only way? There are many ways to God. और यदि कोई मुझसे पूछता है तुम क्यों कहते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र रास्ता, जबकि बहुत सारे रास्ते हैं। I said, do you want me to call the Lord Jesus a liar? तो मैं उससे कहता हूं, क्या तुम चाहते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह को झूठा बोलूं? That's what you're asking me to do. यही तो आप मुझे करने को कह रहे हो भाई। Because he said in that verse, I am the way, no one comes to the Father but by me.
क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि मैं ही मार्ग हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता है। And if I say agree with you that there are many ways to God, I have to call Jesus Christ a liar. यदि मैं आपके संग सहमत होता हूं कि बहुत सारे रास्ते हैं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, तो मैं यीशु मसीह को झूठा ठहरा रहा हूं, उसे झूठा कह रहा हूं। And I'm not prepared to do that. और मैं ऐसा करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हूं। You see, that puts people on the spot because they are not ready to call Jesus Christ a liar. और यह बात लोगों को निरुत्तर कर देती है क्योंकि वो यीशु मसीह को झूठा कहने को वो भी तैयार नहीं होते हैं। But this wrong idea that people have, there are many ways. Now I want to explain why Christianity is unique and why Jesus Christ is the only way. और लोगों के पास एक गलत धारणा है कि बहुत सारे मार्ग परमेश्वर को ले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यीशु मसीह एकमात्र रास्ता और मसीहत एकमात्र है। When babies are born, nobody's a Hindu or a Muslim or a Buddhist or a Christian. और जब बच्चों का जन्म होता है तो कोई बच्चा मुसलमान या हिंदू या बुद्धिस्ट या ईसाई ऐसे नहीं कहा जा सकता है। They're all babies. और वे सब बालक ही हैं, बच्चे हैं। But as they grow up in different families, they are brainwashed by their parents into a particular religion. और जैसे उनका पालन पोषण एक परिवार में होता है तो उनके माँ बाप उन्हें एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा देते हैं। And to believe certain things, they are taken to a temple or a mosque or a church or some other place, and they are forced to believe something and brainwashed through the years. और वो उन्हें मंदिर में या गिरजाघर में या मस्जिद में ले जाया जाता है और उन्हें इस बात को मानने के लिए विवश किया जाता है कि तुम इस धर्म के मानने वाले हो, उनके माता पिता के द्वारा। To believe those truths. और उन सत्य को वे मानना चालू कर देते हैं। So this is how I would witness to a non-Christian, how I would give an answer to why I believe what I believe. और एक अन्य जाति को मैं इस रीति से उत्तर दूंगा जब हम मुझसे पूछे कि तुम यीशु को क्यों विश्वास करते हो, तो मैं इस रीति से उसे उत्तर दूंगा। And I say, but there's one thing common about all of us, whatever religion we are, I tell him. और मैं उससे कहूंगा कि हर एक धर्म के मानने वाले में एक बात सामान्य होती है और वह यह है, and that is we have a conscience. और वो बात यह है कि हम सब के पास एक विवेक है। It doesn't matter which religion you are. The conscience is exactly the same. और इस बात से कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन से धर्म के हो, आप सबका विवेक एक ही प्रकार का है। Every single child, whatever their religion, their conscience tells them, even at the age of 2 or 3, when they tell a lie, that you're telling a lie. और कोई भी बच्चा किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसका विवेक एक ही प्रकार का होता है। जब वो 2-3 वर्ष में यदि कोई झूठ बोलता है तो उसका विवेक उस बच्चे को दोषी ठहराता है कि तूने गलत किया और तूने झूठ बोला है कर। Any child, कोई भी बच्चा क्यों ना हो, before they are brainwashed into being taught that a lie is not serious, और इससे पहले कि उनके दिमाग को धो करके सिखा दिया जाए कि झूठ बोलना गंभीर बात नहीं है, every child in the world has a conscience that makes their face manifest that they are telling a lie. हर एक बच्चा जब वो झूठ बोलता है तो उसके अंदर का विवेक यह दर्शाता है उसके चेहरे पे कि वह झूठ बोल रहा है। हर एक बच्चे का चेहरे में दिखता When है they have told a lie. और जब उन्होंने झूठ बोला होता है तब They cannot hide it. और वे उसे छुपा नहीं। I mean, by the time you're 17 or 18, you can disguise your face and tell a lie with a straight face. But you can't do that when you're 2 or 3 years old. और जब आप 17-18 साल के होते तब आप अपने चेहरे को बना करके छुपा सकते कि आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन आप अपने चेहरे को नहीं छुपा सकते जब आप 2-3 वर्ष के हैं। That is a proof that God has put His voice in everybody's heart. और यही प्रमाण है कि परमेश्वर ने अपनी आवाज को हम में से हर एक के हृदयों में रखा हुआ है। And that through the years, however much we may suppress our conscience, that conscience tells us we have done many things wrong. और वर्ष दर वर्ष कितना भी ज्यादा हम अपने विवेक को क्यों ना दबाते रहे, लेकिन हमारा विवेक हमेशा हमें बताता है कि तुमने गलत किया है। Whatever religion we may be. और किसी भी धर्म के मानने वाले हम क्यों ना हो, लेकिन हमारा विवेक वही है। So I tell people when I witness to them, I say, I'm not preaching religion. I'm not preaching Christianity. इसे जब मैं लोगों से बातचीत करता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं मसीहियत या कोई धर्म प्रचार नहीं कर You रहा may हूं। have met lots of Christians who cheated you and deceived you. I'm not talking about that. हो सकता है कि आपको बहुत सारे मसीही लोगों ने धोखा दिया होगा, लेकिन मैं आपको वैसा नहीं बोल रहा हूं। I'm talking about our conscience that tells you that you've done many things wrong. और मैं उस विवेक के विषय में बता रहा हूं जो आपको हमेशा चोटिल करता है जब आप कुछ गलत करते हैं या बताता है जब आप गलत करते You may हैं। cover it up, you may hide it from people, but your conscience keeps telling you, you violated God's law. आप उसे ढांप सकते हैं, आप लोगों से गलत काम को छुपा सकते हैं, लेकिन आपका विवेक हमेशा बताता है कि तूने गलत किया है करके। And then the next thing I say is, और दूसरी बात जो मैं कहता हूं उन लोगों से वो ये है, I say, if your God is not
absolutely holy, totally holy, whichever God you believe in, और यदि तुम्हारा परमेश्वर ईश्वर संपूर्ण रीति से पूर्ण रीति से पवित्र नहीं है, तो then the punishment for your sin would be something like sickness or poverty or some type of trial, earthly trial. तब तुम्हारे पाप का दंड कोई बीमारी हो सकता है या गरीबी हो सकता है या किसी प्रकार की सांसारिक समस्या हो सकता है तुम्हारे पाप का दंड. But if your God is absolutely holy, and I believe that the God of this universe is absolutely holy, लेकिन यदि तुम्हारा परमेश्वर पूर्ण रीति से पवित्र है, और मैं विश्वास करता हूँ कि संसार का परमेश्वर पूर्ण I'm not पवित्र talking है, about Christian, Muslim, anything. I'm talking about God, the creator of this universe, absolutely holy. और मैं हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा जिसने ब्रह्मांड को बनाया और वह पूर्णतः पवित्र है. There has to be only one way that he can punish sin, that he cuts you off from himself, because sin breaks our connection with God. तो केवल एक ही तरीका है कि वो आपके पाप का दंड दे सकता है, और वह यह है कि वो आपको अपने आप से, अर्थात परमेश्वर आपको अपने से अलग कर दे. Even one sin. केवल एक पाप भी. And think of all the sins you've committed. Our connection with God is broken. और उन पापों को सोचिए तो उसके वजह से हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया है. That's the first thing. It doesn't matter what religion you are. और ये पहली बात है, इससे कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन से धर्म के हो. Remember, this is how I'm witnessing to a non-Christian. और याद रखो कि मैं एक अन्य जाति व्यक्ति से इन सब बातों को कह रहा हूं. And then I say, if God is also an absolutely righteous judge, और तब मैं कहता हूं कि यदि परमेश्वर संपूर्ण धर्मी न्यायाधीश भी है, तो like he is, और जैसा वो है, and that justice of God is the foundation for all justice in the universe. और वही परमेश्वर का न्याय अब संसार के हरेक न्याय का मूलभूत है, ढांचा है या नींव है. He cannot be crooked. तो वो धूर्त नहीं हो सकता, वह न्यायाधीश. He cannot overlook something तो वो किसी चीज को नजरअंदाज भी just नहीं कर because he सकता loves है, us. केवल इसलिए कि वो हमसे प्रेम करता है. If a judge's son comes there in the court, he cannot forgive him and overlook his crime just because it's his son. यदि कोई न्यायाधीश का बेटा कोर्ट में आता है, तो वह न्यायाधीश उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता सिर्फ इसलिए कि वो उसका बेटा है. And God cannot. और वैसे ही परमेश्वर भी नहीं कर Many सकता है. people overlook our sin. और बहुत सारे लोग हमारे पाप को नजरअंदाज करते हैं हमेशा. Many people say, why can't God forgive me just like my mom forgives me if I broke a plate or something like that? और बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे क्यों माफ नहीं करता, जैसे मेरी माँ ने मेरे कप प्लेट तोड़ने पे मुझे माफ किया. I say, if sin was only something like breaking a plate, God would forgive you straight away, but it's much more serious than that. तो मैं उनसे कहता हूँ, यदि पाप कप प्लेट तोड़ने के समान छोटी चीज होती तो परमेश्वर आपको कब का माफ कर देते, लेकिन यह तो बहुत गंभीर है. Think of a judge who's sitting judging his son who's committed 100 murders. और उस न्यायाधीश के विषय में सोचो जो अपने पुत्र का न्याय कर रहा है जिसने 100 हत्याएं की हैं. What's he going to tell him? Oh, you're my son, I overlook it? No. तो वो न्यायाधीश उससे क्या कहेगा? अरे तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, तेरे पाप को नजरअंदाज करता हूँ. नहीं, वो ऐसा नहीं कहेगा. Sin is like that. When you see the seriousness of sin, that every sin is worse than committing 100 murders in God's eyes, God cannot overlook it. और पाप उसी प्रकार का, यदि आप देखें कि हर एक छोटा पाप करना भी 100 हत्याएं करने से ज्यादा खतरनाक है परमेश्वर की दृष्टि में, तो आप उसे गंभीरता से लेंगे हर एक पाप को. That punishment has to be taken. और किसी को तो उस दंड को अपने ऊपर लेना ही है, किसी व्यक्ति को. And to use an illustration, और इसको समझाने के लिए मैं एक आपको बात बताऊंगा. If, for example, the punishment for a crime is, say, $1 million. और उदाहरण स्वरूप किसी पाप का दंड 10 लाख रुपया का जुर्माना है. Okay, my son, I fine you $1 million. That's what the judge says. और न्यायाधीश कहता है कि हाँ मेरे बेटे, मैं तुझे 10 लाख रुपए का जुर्माना देता हूँ. And the son says, Dad, I don't have a cent. और उसका बेटा उससे कहता है कि पिताजी मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है. Well, you got to go to jail then. तो पिता कहता है कि अब तुझे जेल जाना पड़ेगा. Having said that, यह कहने के बावजूद भी he takes off his judge's robes, comes down and takes out his checkbook. और अपने न्यायाधीश का कपड़ा उतारता है, नीचे उतर करके आता है और चेकबुक निकालता है. And writes out his entire life savings of $1 million and gives it to his son and says, son, go and pay the fine. और वो क्या करता है, पूरे चेक में लिखता है, 10 लाख रुपए का चेक काटता है अपनी सारी जीविका को और कहता है पुत्र इसे जाकर के अपना जुर्माना चुका दे. He judged him as a judge. और न्यायाधीश होने के नाते उसने उसका न्याय किया. And punished him as a father and paid the price
as a father. और पिता होने के नाते उसने स्वयं उसके कर्ज को अर्थात उसके फाइन को चुका दिया। I said, this is what God has done. और मैं कहता हूँ कि यही काम तो परमेश्वर ने किया। He came in the form of man, Jesus Christ. और वो मनुष्य बनकर के यीशु मसीह के रूप में संसार में आया। He had to punish, but he took that punishment himself, just like this father. परमेश्वर को दंड देना था, लेकिन उसने उस दंड को स्वयं अपने ऊपर ही ले लिया। Now there's only one thing that son has to do, और केवल एक ही काम है अब उस जो पुत्र को करना है, and he has to do it. और उसे वह काम करना ही है। He's got to receive that check. और उसे उस चेक को अब ग्रहण करना है, चेक को ग्रहण करना है। If he's too proud to receive it, well, then the alternative is the punishment. और यदि वो बहुत घमंडी है कि उस चेक को ग्रहण ना करे, तो एक ही उपाय है कि वो जेल में डाला And that's जाए। all that God asks you to do. और परमेश्वर केवल इतना ही कहता है आपको करने के लिए। Receive that freely. और उससे मुफ्त में आप ग्रहण करो अपनी क्षमा को परमेश्वर से। Think of the price. Remember this, dad's giving his life savings. और उस मूल्य को याद रखो कि आपका पिता अपने जीवन भर की जमा पूंजी आपको दे रहा है। And God, when Jesus died, he was giving his life in order to save us. और जब यीशु मसीह मरा तो उसने अपने जीवन को दे दिया इसलिए कि आप और मैं उद्धार को प्राप्त करेंगे। And then I say, there's not a single religion in the world और तब मैं कहता हूं कि संसार में ऐसा और कोई धर्म है ही नहीं। first of all, where any leader even claims that he was born of a virgin. सबसे पहली बात जहां किसी भी अगुवे ने इस बात की घोषणा की हो कि वह एक कुमारी से जन्म लिया हो। The virgin birth is very, very important. और कुमारी से जन्म लेना बहुत महत्वपूर्ण बात है। Jesus Christ came to earth without a human father. और यीशु मसीह संसार में आया बिना एक मनुष्य पिता के द्वारा। God created the sperm, और परमेश्वर ने शुक्राणुओं की रचना की, which produced Jesus' body. It united with Mary's egg, and there you had God in human form. और जिसने यीशु मसीह की देह की रचना की वो मरियम के अंडाशय से मिला और तब हमको देह रूप में परमेश्वर मिला। And no one has ever, no religious leaders ever claimed that. और किसी भी धार्मिक अगुवे ने कभी ऐसा अपने विषय में नहीं कहा है, कभी भी। Secondly, दूसरी बात जो हम देखते हैं, no religious leader ever claimed that I'm coming here to die for the sins of the world. किसी भी धार्मिक अगुवे ने यह कभी नहीं कहा कि मैं लोगों के पापों के लिए मरने इस संसार में आया हूं। And thirdly, और तीसरी बात जो हम देखते हैं, no religious leader ever rose from the dead on the third day. और कोई भी धार्मिक अगुवा कभी भी मृत्यु के 3 दिन बाद जीवित होकर के नहीं उठा है। This is the foundation of Christianity. और यही तो मसीहियत की नींव है। Christianity is not founded on do good, be kind, help the poor, and don't tell lies and be compassionate. No, no, no. मसीहियत इस बात पे नहीं आधारित है कि अच्छा करो, झूठ मत बोलो, गरीबों को दान दो, चंदा दो। ये भले कामों के ऊपर मसीहियत निर्भर नहीं है। That's the superstructure. वह तो उसके ऊपर का हिस्सा। And that may look like what is taught in other religions, but there's a foundation underneath. और वो वैसा ही लग सकता है जैसे बाकी धर्मों में भी सिखाया जाता है, लेकिन उसके नीचे एक नींव पाई जाती है। And if you don't have this foundation, whatever religion you have, it's on sand. लेकिन यदि आपके पास नींव नहीं है तो जिस भी धर्म को आप पकड़े हो वह रेत के बालू के ऊपर। So what is it? The one who founded our Christian faith is born of a virgin, died for the sins of the whole world, and rose from the dead. No one has ever done that. तो बात क्या है? वह जिसने हमारे मसीह विश्वास की स्थापना की, वह कुमारी से जन्मा, संपूर्ण संसार के पापों के लिए मरा और मृत्यु के तीसरे दिन बाद वह जी उठा, और ऐसा पूरे संसार में किसी ने नहीं किया। I said that is why I believe that Christianity is the only true way to God. और यही कारण है कि मैं विश्वास करता हूं कि मसीहियत ही एकमात्र रास्ता है परमेश्वर तक पहुंचने का। That's point number 1. और ये सबसे पहला बिंदु है। Then secondly, और तब दूसरी बात वह ये है, the truths that every Christian must know. और वह सत्य जिसे हर मसीही को जानना अवश्य है, उसका दूसरा बिंदु ये है, We must not only believe, we must repent and believe in Jesus Christ to be saved. हमें ना केवल विश्वास करना है, परंतु सबसे पहले हमें मन फिराना है और तब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। Not just believe. In many places, faith is emphasized. केवल विश्वास ही नहीं करना है। बहुत जगह में आज हम देखते कि वे कहते विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास A करो। lot of evangelists emphasize faith, faith, faith.
और बहुत सारे सुसमाचार प्रचारक केवल यह कहते हैं विश्वास करो, But repentance is essential. लेकिन मन फिराना सबसे महत्वपूर्ण बात है। You must repent and believe in Jesus Christ to be saved. Now, आपको मन फिराना है, उसके बाद विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर कि आप उद्धार प्राप्त कर I want to सकें। read to you Acts of the Apostles in chapter 20 और मैं आपके सामने and verse पढ़ूंगा 21. मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय और This 21 is what the वचन apostle से। preached to Jews and Gentiles. When he uses the word Jews and Gentiles, or Jews and Greeks, he's referring to the whole world. और यही चीजों को प्रेरितों ने यहूदी और यूनानी सबको प्रचार किया। यहूदी यूनानी का मतलब ये होता है आज के दिन में कि सारे संसार को प्रचार किया, People cultured, uncultured, religious, non-religious. चाहे लोग सभ्य हो या असभ्य हो, सबको एक ही बात प्रचार किया गया। He says, there's one message I preach everywhere: repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. और वह यह कहता है कि मैं एक ही संदेश सब जगह प्रचार करता हूं, और वह यह है कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। Two things. दो बातें हैं, And what God has joined together, let no man put asunder. और जिसे परमेश्वर ने एक साथ जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। But many are putting asunder. लेकिन बहुत सारे लोग आज इसे अलग कर रहे हैं, And many people say, man is incapable of repentance. It's a work and और बहुत से लोग कहते हैं कि मनुष्य मन फिराने में असमर्थ है, salvation is not by works, that God gives it freely. और जो उद्धार है वो कर्मों से नहीं परंतु परमेश्वर इसे मुफ्त में देता है। Salvation is free. हाँ, उद्धार मुफ्त है, But this is the picture I use. लेकिन यह चित्र है जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। When we are born and all our life, और जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जीवन भर our face is towards the world and sin and ourself, and our back is towards God. तो हमारा जो मुख होता है वो संसार की ओर, अपने अहम की ओर और अपने स्वार्थ की ओर होता है, परमेश्वर की ओर पीठ होती है। And what happens is, और तब क्या होता है उसके बाद, if I want to receive the free gift that God is giving me, और जब मैं उस मुफ्त उपहार को जिसे परमेश्वर मुझे दे रहा है ग्रहण करना चाहता हूँ, I don't have to do anything, I don't have to pay anything, but I got to turn around. मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे कुछ देना नहीं है, परंतु केवल मुझे मुड़ जाना है। I mean, if anyone wants to give you a free gift, say an expensive gift, और यदि कोई आपको मुफ्त में उपहार देना चाहता है, और कहिए बहुत ही महंगा उपहार आपको कोई देना चाहता है, and he says, here, I got a gift for you. और वो आपसे कह रहे हैं कि देखो इधर मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा उपहार If लाया I हूं, don't turn around, I can't get it. And if और यदि मैं मुड़ूंगा नहीं तो मैं उस गिफ्ट को नहीं I ले turn पाऊंगा। around, I can't say, I did something in order to earn that gift. No. और जब मैं मुड़ के उसे ग्रहण करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने कुछ किया है उसे प्राप्त करने के लिए, I'm just turning around to receive it. और मैं केवल मुड़ रहा हूं ताकि मैं उसे ग्रहण कर सकूं। So repentance is not a work, like some people teach. और इसलिए पश्चाताप कोई कार्य नहीं है जैसा कि आजकल लोग सिखा रहे हैं, That's a falsehood. और यह एक झूठी शिक्षा है। It's just turning around and receiving the gift. पश्चाताप ये है कि केवल मुझे मुड़ना है और उस गिफ्ट को लेना है। And what is faith? Faith is not a work either. और विश्वास क्या है? विश्वास भी कोई कर्म नहीं है। Here's somebody giving me a gift, I have to stretch out my hand and take it. That's faith. और यहाँ यदि कोई मुझे उपहार दे रहा है तो मुझे हाथ बढ़ा करके उस उपहार को ले लेना है। So repentance is turning around, faith is stretching out my hand. इसलिए मन फिराना जो है वो मुड़ना है, और विश्वास है कि हाथ बढ़ा के उस उपहार को ले Now if लेना। somebody gives me an expensive gift, और यदि कोई मुझे बहुत महंगा उपहार आज दे रहा है and I've turned around and I received it with my hand, I can't say, well, I earned it because I turned around and I stretched out my hand. That is stupidity. और जब कोई मुझे उपहार दे रहा है और मैं मुड़ करके उसे अपने हाथ से ग्रहण कर लेता हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने उस उपहार को कमाया है, मैं तो केवल उसे मुड़ के लिया। यह तो मूर्खता है ऐसा कहना। And yet that's what many people say. Man cannot repent, man cannot believe, everything God has to give it. और यही आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनुष्य मन नहीं फिरा सकता, मनुष्य विश्वास नहीं कर सकता, हर चीज परमेश्वर को ही करना है। Well, you can turn around. If you don't turn around, you're not going to get it. लेकिन मुड़ना तो आपको ही है, यदि आप नहीं मुड़ेंगे तो आप कैसे पाएंगे उद्धार If you don't stretch out your hand, you're not going to get it. यदि आप अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो आप कैसे उपहार को प्राप्त कर पाएंगे। God is willing even to help me to turn around. और परमेश्वर इच्छुक है कि मेरी सहायता करे कि मैं मुड़ सकूं उसको लेने के लिए, And to help me to stretch out my hand. What more can he do?
और मेरे हाथ बढ़ाने में भी सहायता कर सकता है। इससे बढ़कर के वो और क्या कर सकता But है? he's not going to force you. लेकिन वो आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि मुड़ के इसे लो। But remember this, turning around from sin and the world is essential in order to be saved. Now, इस बात को याद रखिए कि पाप से और संसार से मुड़ना, मन फिराना बहुत अनिवार्य है इसके लिए कि आप उद्धार को प्राप्त करें। that doesn't mean, I want to explain repentance. और अब मैं आपको मन फिराने का मतलब समझाऊंगा। It's not saying, God, I will not sin again. वो ये नहीं कह रहा है कि हे परमेश्वर अब से मैं पाप नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। No, नहीं, ऐसा नहीं है। no one can say that. कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। It's saying, I don't want to sin again. और वो ये कह रहा है कि अब से मैं पाप करना नहीं चाहता हूं। There's a difference between saying, I don't want to sin again and I will not sin again. और इन दोनों में अंतर है जब हम ये कहते हैं कि अब से मैं पाप नहीं करना चाहता हूं और कि मैं पाप नहीं कर सकता। इन दोनों में एक अंतर है। Let me show you 1 John in chapter 2 and verse 1. और मैं आपको दिखाऊंगा पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और पहला वचन। 1 John chapter 2 and verse 1. पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला पद। My little children, I'm writing these things to you so that you may not sin. That's God's will. हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यही परमेश्वर की योजना और इच्छा है सबके लिए। That you should not sin. कि तुम्हें पाप नहीं करना है। But remember, this is the Apostle John writing at the age of 95. और इसे याद रखो कि ये प्रेरित यूहन्ना 95 वर्ष की आयु में लिख रहा है। But if anyone sins, what does he say? You're not a child of God? No. यदि कोई पाप करे तो वो क्या कह रहा है? यदि तुम पाप करोगे तो क्या तुम परमेश्वर की संतान नहीं कहलाओगे? ऐसा कह रहा है क्या? We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. वो ये कह रहा है कि पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह। So what does it mean to overcome sin, to get victory over sin? इसलिए पाप के ऊपर जय प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? The best illustration I can use is a child has learned to walk. और सबसे सटीक उदाहरण मैं ये बता सकता हूं जैसे एक बच्चा जो चलना अभी सीख रहा है उसका। Well, now every child when it's born does not know how to walk. It's always falling, getting up. And when a believer is born again, he's usually like that. और हर एक बच्चा पहले से चलना नहीं सीखता है। वो पहले गिरता है, फिर चलता है, फिर धीरे धीरे सीखता है। वैसे ही एक विश्वासी भी गिर गिर करके अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ना सीखता है। Falling frequently, getting up, and the new birth is compared to the birth of a child. और जैसे छोटा बच्चा बार बार गिर करके उठता है वैसे ही नए जन्म प्राप्त करने के बाद भी होता है। And the child doesn't learn how to walk. It has to learn slowly, and it never gets discouraged. और बच्चा कभी अपने से चलना नहीं पहले से नहीं सीखा रहता है। वो धीरे धीरे करके सीखता है और वैसे ही उसे सीखना It's a है। wonderful thing about children. और कितनी अद्भुत बात है ये बच्चों के लिए कि वो कभी निराश नहीं Believers होते get discouraged when they don't get victory after some time, but a child never gets discouraged. He says, I'm going to walk one day. It falls 100 times a day, it gets up. और विश्वासी लोग निराश हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं जब वे बार बार गिरते हैं, लेकिन एक बच्चा कभी निराश नहीं होता। वो कहता आज मैं गिरा हूं, कल मैं गिरा, मैं फिर उठूंगा, फिर That's how it चलूंगा। must be. But it's determined to walk. और ऐसा ही हम में से हर एक के संग होना चाहिए। जैसे वो बच्चा ठान लेता है कि मैं चलूंगा। And how excited a father or a mother is when they see their child taking their first steps. और माता पिता कितने आनंदित होते हैं जब वो अपने बच्चों को उसका पहला कदम चलते हुए देखते हैं तब। That's how excited God is when he sees you overcoming your anger or your bitterness. और उतना ही खुश परमेश्वर होता है जब आपको वो क्रोध, कड़वाहट और पाप के ऊपर जय प्राप्त करते हुए देखता है तब। Or your jealousy or whatever it is. या आपके जलन के ऊपर या किसी भी और अन्य पाप के ऊपर जय You're प्राप्त करते beginning to हुए learn देखता to है। walk. And when that child is walking steadily, 2 years old, walking, running, that's a picture of victory over sin. और जब वो बच्चा चलना दौड़ना सीख जाता है वैसे ही जब हम चलना दौड़ना सीख जाते हैं वही होता है अर्थात पाप के ऊपर जय प्राप्त करने का एक चित्र। But can you say that this person will never fall? क्या आप कह सकते हो कि यह व्यक्ति कभी भी नहीं गिरेगा? ऐसा कह सकते Is हैं? anybody sitting here who says, I can never stumble and fall? I can trip over a stone and fall today.
क्या कोई ऐसा कह सकता है कि मैं कभी नहीं गिरूंगा? नहीं, मैं तो अभी भी चलते चलते किसी में फिसल के गिर सकता हूं। But the difference is, I've learned to walk. I'm not falling the way that child is falling. पर अंतर यह है कि मैंने चलना सीख लिया है। मैं उस रीति से नहीं गिर रहा हूं जिस रीति से वह छोटा बच्चा बार बार गिर रहा है। So that's a picture of victory over sin. I've learned to walk, but I may still fall. और यही एक चित्र है पाप के ऊपर जय प्राप्त करने का, कि मैंने चलना सीख लिया, मैं बार बार नहीं But गिरूंगा। what is the first statement? The first statement is not in 1 John 2:1. Did you notice that? और पहला जो वाक्यांश है वो क्या है? वो पहला वाक्यांश 1 यूहन्ना 2:1 में नहीं है। The first statement is not if anyone sins. और पहला वाक्यांश में ये नहीं कह रहा कि यदि कोई पाप करे, ऐसा नहीं कह The रहा है। first statement is don't sin. और पहला वाक्यांश यह है कि पाप मत करो, तुम पाप मत We करो। shouldn't reverse that. When you reverse that, you're getting it in the wrong order. हमें इसे पलटना नहीं, जब हम इसे पलट देते हैं तो हम इसे गलत तरीके से समझते हैं। It's not, John doesn't say, well, I know you fellows will sin, of course. इसका मतलब ये नहीं कि हमने ये नहीं कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम लोग पाप करोगे, But that's the way it's being preached so often. No, लेकिन इसी रीति से प्रचार किया जाता है हर जगह। you should not sin. But if you do, that means if you do fall down, get up. वो ये नहीं कह रहा कि तुम पाप मत करो, परंतु यदि पाप करो, अर्थात तुम गिरो मत, परंतु यदि तुम गिर जाओ तो Repent, confess, ask God to forgive you, He'll do it immediately. मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने माफी मांगो, वो तुम्हें तुरंत क्षमा करेगा And press on. और आगे बढ़ते चले जाओ। One more thing I want to say in relation to repentance and faith. और पश्चाताप और मन फिरा विश्वास के ऊपर एक और चीज The कहूंगा। Bible speaks about faith that justifies us. That's another word which many don't understand. और बाइबल उस विश्वास के विषय में बताती है जो हमें धर्मी ठहराता है, और इससे आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। Romans 5:1 says, we are justified by faith. और रोमियो 5:1 में कहता है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। Be ready to give an answer to anyone who asks you. और जो भी आपसे पूछे उसे उत्तर देने के लिए आपको तैयार रहना है। What is the difference between being forgiven and being justified? और क्षमा प्राप्त करने और धर्मी ठहराए जाने के बीच में क्या अंतर होता है? You know, I've been preaching for more than 50 years in Christian ministry, and I've discovered that there are many people, we think they know everything, but they don't. और मैं बीते 50 सालों से मसीही सेवकाई में प्रचार कर रहा हूं, और कई बार हम कई लोगों को सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं आता है। People have been Christians for many years, and that's why I need to explain some things very simply. वे लोग भी जो बहुत वर्षों से मसीही हैं, उन्हें भी कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे कई चीजों को बहुत आसानी से समझाना है। Forgiveness is where God has blotted out our past. और क्षमा या प्राप्त करना यही कि जहां परमेश्वर ने मेरे बीते पापों को माफ कर दिया है। All forgiven. If you've confessed, you come to the Lord, He's forgiven everything. But यदि आपने अपने पापों को मान लिया परमेश्वर के पास आके, तो उसने आपके सारे पापों को क्षमा are you कर fit दिया to है। stand before God now? No. पर क्या आप परमेश्वर के सामने अब खड़े होने के योग्य हो? नहीं। Do you know that even after all your sins are forgiven, you're still not fit to stand before God because you've got a filthy nature that's called the flesh? क्या आपको पता है कि यदि आपके तमाम पाप भी क्षमा हो गए, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक गंदा स्वभाव है जिसे कहा जाता है शरीर। That hasn't gone. और वो गंदा स्वभाव अर्थात शरीर अभी तक गया नहीं है। So God has to clothe me. It's like my filthy dress. It's clothed me with the righteousness of Christ. My sins are forgiven, but my filthy nature is not gone. इसलिए परमेश्वर को मुझे पहनाना है, अर्थात मसीह की धार्मिकता का वस्त्र मुझे पहनाना है, मेरे गंदे मैले कपड़े उतार करके। यही इसका मतलब होता है। मेरा पुराना मनुष्यत्व अभी तक गया नहीं है। So God clothes me with the righteousness of Christ. That's called justification. इसलिए परमेश्वर मुझे मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है, और इसी को कहते हैं धार्मिक ठहराया First was जाना। forgiveness. This is justification. सबसे पहला जो था वो पापों की क्षमा प्राप्त करना था, और यह जो है वो धर्मी I ठहराया need जाना to है। understand the difference, and when we receive Christ, we are not only forgiven but justified. अंतर आपको समझना है कि जब हम मसीह को ग्रहण करते तो ना केवल हमें क्षमा मिलती, परंतु हम धर्मी ठहराए That जाते means हैं। I stand before God clothed in the righteousness of Christ, इसका मतलब ये मैं परमेश्वर के सामने मसीह की धार्मिकता में खड़ा हो and सकता that हूं। is the meaning. Listen to this.
और यही तो मतलब है, इसे ध्यान से सुनिए, of praying every prayer in the name of Jesus. कि हर एक प्रार्थना यीशु के नाम में करना, इसका यही मतलब होता है। Now, many haven't even understood that. Why do I pray in the name of Jesus? और बहुत से लोगों ने नहीं समझा कि वे क्यों यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आज I'm saying, Lord, I have no merit to come before you to ask for this prayer. और मैं कह रहा हूं कि प्रभु जी, मेरे पास कोई योग्यता नहीं कि मैं प्रार्थना में तेरे पास आकर के इन चीजों को मांगूं तुझसे, But I'm asking, clothed in the righteousness of Christ, in the name of Jesus. लेकिन मैं मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहन करके और मसीह यीशु के नाम से मैं तुझसे इन चीजों को मांग रहा हूं। And it is like Jesus asking the Father for a request. और ये बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे मसीह यीशु पिता से उन प्रार्थना के लिए मांग रहा है। Think of it like that. और इस प्रकार से आप इसे सोचिए। It'll change your Christian life when you understand these simple things. The और जब आप इन छोटी छोटी बातों को समझोगे तो आपका मसीही जीवन बदल जाएगा। tragedy is many people read scripture, they don't understand something, they go on to the next verse. और दुख बात यह है कि लोग वचन पढ़ते हैं और जब नहीं समझते तो आगे बढ़ जाते हैं उसे छोड़ करके। We shouldn't. हमें ऐसा नहीं करना है। We should press on until we understand. और जब तक हम नहीं समझ सके तब तक हमें आगे I बढ़ते remember when I रहना। was in the Navy, और मुझे याद आता है कि जब My मैं senior नौसेना में captain. था, asked me for something, about something, and I said, I don't know, sir. और जब मैं नौसेना में था तब मेरे जो सीनियर कैप्टन थे उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता इसका उत्तर क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं आता। He said, Lieutenant Poonen, never say I don't know, sir. और उन्होंने कहा, लेफ्टिनेंट पूनन, अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं कहना कि मुझे नहीं आता है सर। Say, I will find out, sir. बल्कि ये कहना कि मैं इसका उत्तर ढूंढ करके आपको बताऊंगा। I learned something that day. Never say I don't know. I'll find out. और उस दिन मैंने एक चीज सीखा, कभी नहीं कहना कि मुझे नहीं आता, परंतु यह कहना कि मैं इसे खोज करके आपको बताऊंगा। So when you read something in scripture which you don't understand, don't say, I don't know. इसे जब आप बाइबल में कुछ पढ़ें जो आपको समझ में नहीं आता, तब ये मत कहना कि मैं नहीं जानता हूं। Say, I'll find out. I'm going to make every effort to find out what that verse means. परंतु ये कहना कि मैं इसे खोजूंगा, मैं पूरी ताकत से इसे खोजूंगा और बताऊंगा। It'll revolutionize your Christian life. This is what I started doing when I was 21 years old, 56 years ago. और ये आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगा। यही तो आज से 56 वर्ष पहले जब मैं 21 वर्ष का था तब मैंने यही आरंभ किया था करना। Whenever I found something I didn't understand, I said, I'm going to find out that. What does it mean? And that's what's changed my life. और जब कहीं मैं बाइबल में कोई चीज को देखता था जिसे मैं नहीं समझ पाता था तो मैं कहता था कि मैं इसे खोज करके इसके मतलब को जरूर पता लगाऊंगा, और इस रीति से मेरा जीवन The बदला। third truth that every Christian should know, और तीसरा सत्य जिसे हर एक मसीही को जानना आवश्यक है, we must be filled with the Holy Spirit. Ephesians 5 and verse 18. और इफिसियों 5 और उसके 18 के अनुसार हम में से हर एक को पवित्र आत्मा से भरना अनिवार्य है। We must be filled with the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा से भरना अनिवार्य है, हमें से हर एक It says here in Ephesians 5 and verse 18, do not get drunk with wine, for that is dissipation. I want you to look at that verse carefully. और इफिसियों 5 के 18 में कहता है, दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, और पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. There are two statements there, one negative and one positive. दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पर दो वाक्यांश हैं, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। Do not get drunk with wine, but be filled with the Spirit. Now, watch that and answer this question. Is it a sin to get drunk with wine? दाखरस से मत वाले ना बनो पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब इस प्रश्न का उत्तर दो कि दाखरस से मत वाला हो जाना एक पाप है या नहीं है। I believe it is. और मैं विश्वास करता हूं कि यह है। It may not be a sin to take a sip of it, but to get drunk is definitely a sin.
एक घुट दाखरस पी लेना कोई पाप नहीं है, परंतु दाखरस से मतवाला हो जाना यह निश्चित तौर पे एक पाप है। Okay, now my question is it a sin not to be filled with the Holy Spirit? अब मेरा प्रश्न यह है कि पवित्र आत्मा से ना भरा होना या ना परिपूर्ण होना एक पाप है क्या? There's some doubts. It's in the same verse. हाँ, अब हमें संदेह होता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एक ही वचन में तो दोनों बातें The लिखी हैं। same God who commanded, do not get drunk with wine, said, be filled with the Holy Spirit. उसी परमेश्वर जिसने आपको आज्ञा दी कि दाखरस से मतवाले ना बनो, उसी ने आपको यह भी आज्ञा दी कि आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। What would you think of a man who walks into this Sunday morning service drunk with wine? और आप उस मनुष्य के विषय में क्या सोचोगे जो संडे सुबह चर्च में एकदम दाखरस से मतवाला होकर के आ Do you think he's जाएगा? coming here in a proper way? क्या आपको लगेगा कि वो सही रीति से कलीसिया में आ रहा है? No. नहीं। What would you think of a person coming here not filled with the Holy Spirit? You don't So think आप- that's so serious, right? तो आप उस व्यक्ति के विषय में क्या सोचोगे जो कलीसिया में बिना आत्मा से परिपूर्ण होकर के आ रहा है? आप कहोगे ठीक है, चलता है, उतनी गंभीर बात We नहीं pick है। and choose in God's commandment. और हम परमेश्वर के वचन में चुन चुन करके अच्छी चीजों को रख लेते हैं। Truths that every Christian should know. You must be filled with the Spirit just like you must not be drunk with wine. Put it in the same category. सत्य जो हर एक मसीह को जानना है कि तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना अनिवार्य है और दाखरस से मतवाले नहीं भी बनना है, दोनों एक ही समान चीजें हैं। That if I think getting drunk with wine and coming to the church service is okay, then it's okay to come without being filled with the Holy Spirit. और जब मैं यह सोचता हूं कि दाखरस से मतवाले होकर के चर्च में आना मेरे लिए सही है, तब मैं यह भी सही सोच सकता हूं कि आत्मा से परिपूर्ण होकर नहीं भरे के भी चर्च में आना सही है। Is it okay anytime to be drunk? Think of how you misbehave when you're drunk. और क्या किसी भी समय में मतवाला होना सही बात है? सोचो कितना दुर्व्यवहार करते हो जब आप मतवाले होते हो दाखरस से। तो Don't get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. दाखरस से मतवाले मत बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। This is very, very important. ये बहुत Now I महत्वपूर्ण want to है। explain this something about the Holy Spirit here because there's a lot of confusion concerning that in the world today. और आज मैं पवित्र आत्मा के विषय में आपसे बहुत सारी बातों को करना चाहता हूं, क्योंकि आज बहुत सारा धोखा है पवित्र आत्मा को लेकर के पूरे संसार में। I've heard a lot of people say to me, and I want to be ready to give an answer. और मैंने बहुत सारे लोगों को मुझसे प्रश्न करते सुना है और आज मैं सबको एक उत्तर देना चाहता हूं इसके That's what I माध्यम want to से। equip you to as well. और मैं आपको भी इसमें निपुण करना चाहता There's so हूं। many counterfeits about the gifts of the Holy Spirit and about the operation of the Holy Spirit. I agree. और पवित्र आत्मा के वरदानों की कितनी सारी नकल और पवित्र आत्मा के कार्य करने की आज कितनी सारी नकल है जो हमें संसार में दिख रही है। आज मैं आपको इसके विषय में आज बताना चाहूंगा। But what do people counterfeit? Do they counterfeit brown paper? Do you see counterfeit toilet paper? No. लेकिन लोग किस चीज की नकल बनाते हैं? क्या वो भूरे रंग के कागज की नकल बनाते हैं या टॉयलेट पेपर की नकल बनाते हैं? मैं आपसे कहूंगा नहीं, वो उनकी नकल What नहीं do people बनाते हैं। counterfeit? Gold, diamonds. Only valuable things are counterfeited. लेकिन लोग किसकी नकल बनाते हैं? सोने की, हीरे की, केवल बेशकीमती चीजों की आज के जमाने में नकल बनाई So जाती if है। the operations of the Holy Spirit are counterfeit, boy, the original must be really valuable. और इसलिए यदि पवित्र आत्मा के वरदानों का नकल बनाया गया तो इसका मतलब यह है कि जो वास्तविक चीज है वो बहुत ही बेशकीमती है। So I'm not turned off just because there are counterfeits. The counterfeit proves to me that the original must be really valuable and I must get it. और इससे मैं निरंकुश नहीं होता हूं कि आज बहुत सारी नकल है, परंतु बहुत सारी नकल है ये मुझे इस बात को बताती है कि जो असली चीज है वो कितनी बेशकीमती है, असली कितनी But बेशकीमती। also it teaches me I must be very careful. लेकिन एक बात तो मुझे और सिखाती है कि मुझे बहुत ही सतर्क If रहने someone's की going to buy आवश्यकता gold है। in the market, he's got to be very careful that he's not fooled. और यदि कोई बाजार में सोना खरीदने जा रहा है तो उसे बहुत सतर्क रहना है कि कोई व्यक्ति उससे मूर्ख Or ना someone बना going to, दे। I've heard, I've never seen it, but I've heard that there are glass pieces that look exactly like diamonds. और मैंने सुना है कि बहुत सारे कांच के टुकड़े हैं जो बिल्कुल चांदी के टुकड़ों की तरह, चांदी की तरह दिखते can be हैं, fooled. हीरे की तरह दिखते हैं और आप इससे मूर्ख बनाए जा सकते You हो। can be fooled about being filled with the Holy Spirit too.
और उसी रीति से आप पवित्र आत्मा में भरे होकर के भी आप मूर्ख बनाए जा सकते हो। And so the only solution is to come to the Word of God. इसलिए केवल एकमात्र समाधान यह है कि आप परमेश्वर के वचन के निकट में आ जाओ। I've been greatly helped by seeing that Jesus is an example for me as the perfect spirit-filled person. और मुझे बहुत मदद मिली जब मैंने देखा कि यीशु मसीह मेरे लिए उदाहरण है एक सिद्ध आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति का। So when I want to know, when I want a guideline, a benchmark, what does it mean to be filled with the Spirit, I look at Jesus. इससे जब मैं चाहता हूं कि मैं एक मार्गदर्शन पाऊं कि पवित्र आत्मा से भरे होने का क्या चिन्ह होता है, तो मैं केवल यीशु मसीह की ओर ही ताकता हूं। And that's why let me give you my honest testimony. और इसलिए मैं आपको ईमानदारी से अपनी गवाही अब बताता हूं। When I see somebody rolling on the ground and kicking their legs and saying it's the Holy Spirit, I'll tell you honestly, I cannot imagine Jesus rolling on the ground and kicking his legs. So I say that's not the Holy Spirit. और जब मैं किसी को जमीन पर लौटते हुए और अपने पैर पटकते हुए देखता हूं और वे लोग कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरा है, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि यीशु मसीह जमीन में लौट करके पैर पटक रहा है और कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं ये पवित्र आत्मा नहीं है परंतु नकली आत्मा है। And I'm not afraid to say that. और मैं ऐसा कहने से कभी Because I नहीं say, खाता हूं। can you picture in your mind Jesus rolling on the floor and kicking his legs up in there and saying he's filled with the Holy Spirit? क्या आप इस बात को अपने मन में कल्पना कर सकते हो कि यीशु मसीह जमीन में लौट रहे हैं और अपने पैर पटक रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूं? Jesus is my example, not these other people. I'm not here to criticize them. I'm not here to judge them. But I say I'm not here to follow them either. नहीं, यीशु मसीह ही मेरा उदाहरण है। ये लोग मेरे उदाहरण नहीं है। मैं उनकी आलोचना करने के लिए नहीं हूं, उनका न्याय करने के लिए और ना ही मैं उनका अनुसरण करने के लिए यहाँ पर हूं। मैं उनका न्याय नहीं करता, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। And then there are others who say, well, you must speak in tongues. और भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, आपको अन्य भाषा में बोलना बहुत ही जरूरी, आपको अन्य भाषा बोलना है, which is unknown languages. Now that is a gift of the Holy Spirit. The Apostle Paul said, I speak in tongues more than all of you. He said that in 1 Corinthians 14. और अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक वरदान है। प्रेरित पौलुस ने भी कहा कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में कि मैं तुम सबसे बढ़ करके अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करता हूं। But before saying that, he said that in 1 Corinthians 12, not all speak in tongues. और उसे कहने के पहले प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में यह भी कहा कि हर कोई अन्य भाषा में बात नहीं करता है करके। I don't have time to show you all those verses. You read 1 Corinthians 12 and 14. और मेरे पास समय नहीं कि आपको ये सब चीज दिखाऊं। आप पहला कुरिन्थी 12 और 14 दोनों अध्याय को पढ़ Read there. Are all apostles? No. Are all prophets? No. Are all teachers? No. Do all speak in tongues? No. और वो वहां पे कहता है क्या सब प्रेरित हैं, क्या सब शिक्षक हैं, क्या सब सुसमाचार प्रचारक हैं, क्या सब अन्य भाषा में बोलते हैं? नहीं, सब ऐसे नहीं है, सब अलग अलग है। So what Paul said was, I thank God I speak in tongues more than all of you, but for some reason God does not want everybody to have it. It's very important to understand this. पौलुस ये कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं तुम सबसे बढ़कर के अन्य भाषा में बात करता हूं, लेकिन कुछ कारण है जिसकी वजह से परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम सब अन्य भाषा में बात करो। If you're doubtful about it, just go to 1 Corinthians chapter 12 and chapter 14. It's all written there. यदि आपको संदेह है तो पहला कुरिन्थी 12 और 14 अध्याय को पढ़ लो, ये सब बातें वहां पर लिखी हुई हैं। My own personal experience is, I thank God I speak in tongues. I've spoken in tongues for 42 years. और मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मैं परमेश्वर से अन्य भाषा में बात करता हूं। 42 वर्ष से मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं। But I also believe it's not necessary for everyone to speak in tongues. I speak exactly like Paul said. लेकिन मैं ये भी विश्वास करता हूं कि हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं कि वह अन्य भाषा बोले। मैं पौलुस के समान कहता हूं कि हर कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता। In the church, he said in 1 Corinthians 14, I would rather speak 5 words in a known language for us English than 10,000 words in an unknown tongue. पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में पौलुस कहता है कि कलीसिया में मैं अन्य भाषा में 10,000 शब्द बोलने से अच्छा है कि एक जानी पहचानी भाषा जैसे हमारे लिए हिंदी भाषा है उसमें 5 शब्द ही आपसे बात करूं। तो आप देख सकते हैं पौलुस ये कहना चाह रहा है कि अन्य भाषा में 10,000 शब्द नहीं कहूंगा मैं, परंतु हिंदी भाषा में मैं 5 शब्द बोलूंगा। यह हम सब के लिए ज्यादा अच्छा है। So simple mathematics shows me that speaking in English is 2,000 times better than speaking in tongues in a church.
और सही गणित लगाने से मुझे ये पता चलता है कि अन्य भाषा में बोलने से ज्यादा 2000 गुना ज्यादा अच्छा है कि मैं हिंदी भाषा में आप लोगों से बात करूं. That's the word of God. So don't feel inferior if you cannot speak in tongues. और ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा या नाउमेद या निरंकुश महसूस ना करें कि मैं अन्य भाषा में नहीं बोल पा रहा हूं या मैं अन्य भाषा बोलने में असमर्थ हूं करके. If you can speak in English and witness for the Lord, you're okay. और यदि आप अंग्रेजी भाषा बोल करके परमेश्वर यीशु मसीह के गवाह हो सकते हैं तो यही आपके लिए पर्याप्त है. So the other thing I want to show you is, it says in Romans chapter 5, verse 5, I believe this is the mark of being filled with the Holy Spirit. और दूसरी बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो रोमियो 5 अध्याय के 5वें वचन में है और यह एक चिन्ह है आत्मा से भरे जाने का, एक प्रमाण है ये वचन. Romans 5:5 it says, the love of God is shed abroad in our hearts through the Holy Spirit. और रोमियो 5 के 5 में वो ये कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला जाता है. God is love. And our hearts do not have the love that God has. परमेश्वर प्रेम है लेकिन हमारे हृदय में वह प्रेम नहीं जो परमेश्वर के पास. And we can never produce it. You won't be able to produce it in 100 years. और 100 वर्ष में भी आप अपने से उस प्रेम को अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर पाओगे. So God says, I'll give it to you. इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इसे दूंगा. When you're filled with the Holy Spirit, one proof of it is you'll be able to love everybody. और जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो उसका एक प्रमाण यह है कि आप हर किसी से You won't agree with everyone. You won't be able to work with everyone. But you will be able to love everyone, even those who hate you. आप किसी के साथ सहमत नहीं हो पाएंगे, उसके संग काम नहीं कर पाएंगे, परंतु आप हर व्यक्ति से प्रेम कर पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा से भरे हैं. That's the mark of being filled with the Holy Spirit. And if you're not able to love everyone, ask God to fill you with the Holy Spirit. यही पवित्र आत्मा से भरे जाने का चिन्ह है. पर यदि आप लोगों को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप परमेश्वर से मांगिए कि मुझे पवित्र आत्मा से भरे ताकि मैं प्रेम कर सकूं. And don't believe that you're filled with the Holy Spirit until you can love. और जब तक आप दूसरों को प्रेम नहीं कर पाए तब तक यह ना सोचे कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया हूं. That's my guideline anyway. और यह मेरा निर्देश है आप में से हर एक के लिए पवित्र आत्मा के विषय में. Truths that every Christian should know. और वह सत्य जिसे हर एक मसीही को जानना आवश्यक है. And the other thing I want to show you is in Romans 8 and verse 15. और दूसरी बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो पाई जाती रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 13वां वचन में. The Holy Spirit cries out from within us to God saying, Abba, Father. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से पुकारता है. कैसे पुकारता है? हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारता है. The Holy Spirit shows you that God is your Father. और पवित्र आत्मा आपको यह दर्शाता है, यह दिखाता है कि परमेश्वर आपका पिता है. You have a Father in heaven. No one in the Old Testament could experience this. और आपके पास स्वर्ग में एक पिता है जिसे पुराने नियम ने कभी भी किसी ने कभी अनुभव नहीं किया है. But we can. God is my Father. He's my dad. The word Abba really means dad in English. लेकिन हम इसे अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है जिसे पुराने नियम में कभी किसी ने अनुभव नहीं किया. अब्बा का मतलब होता है पिता. So every one of us, if you're really born again, you should be able to look up to heaven and say, Dad, you're my dad. और यदि आपका नया जन्म हुआ है तो आप में से हर एक स्वर्ग की ओर देख करके कह सकते हैं कि पिता अर्थात परमेश्वर तू मेरा पिता है. Think of folks who've never had a good father on earth. और उन लोगों के विषय में सोचो जिनके पास अच्छे पिता नहीं थे इस संसार में. Isn't it a wonderful thing to have a loving father in heaven? तो क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि हमारे पास स्वर्ग में एक अद्भुत प्रेम करने वाला पिता है, परमेश्वर है. This is the mark of being filled with the Holy Spirit. और यही पवित्र आत्मा से भरे Being जाने का filled with the प्रमाण Holy है. Spirit. And one more thing I want to say, the Holy Spirit does in Romans 8 and verse 13. और एक और काम जो पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है वो रोमियो 8 के 13वें वचन में दिया गया है. The last part it says, we must put to death the deeds of our body, the last part of that verse, by the Holy Spirit. और रोमियो 8 के 13 में कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे
तो जीवित रहोगे। The deeds of our body are all the sins that come out of our body. Anger, lusting with our eyes, and many other things we do with our body. और देह की क्रियाओं से तात्पर्य यह है क्रोध, कड़वाहट और बुरे बुरे काम जो हमारे देह के द्वारा, शरीर के द्वारा होते हैं या हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं। And it's only, it says here, by the Spirit. Think of that last part of that verse. By the Spirit you put to death the deeds of the body. और वहां पर क्या कहता है? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। इसको बार बार आप ध्यान दीजिए, क्या कहता है? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। You cannot overcome these things without the power of the Holy Spirit. आप बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के आप इन चीजों के ऊपर जय कभी नहीं प्राप्त कर सकते। That's why we need to be filled with the Holy Spirit. और इस समय पवित्र आत्मा से भरना बहुत अनिवार्य है। Ask God, if you being evil know how to give good gifts to your children. Luke 11 verse 13. If you know being evil, Luke 11:13, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? More than any earthly father wants to give bread to his children. और लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 13वें वचन के अनुसार, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हर एक उस सांसारिक पिता से बढ़ करके हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है, और इसीलिए जो भी उससे पवित्र आत्मा मांगेगा उसे वह पवित्र आत्मा देगा। Number 4. चौथी बात, we cannot follow Jesus without denying ourselves daily. और हम अपने आत्म का खंडन किए बगैर यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। यदि प्रतिदिन आत्म का खंडन नहीं करें तो उसके पीछे नहीं चल सकते हैं। Luke chapter 9 and verse 23. Luke 9 verse 23. If anyone wishes to come after me, Luke 9:23, let him deny himself and take up his cross daily. लूका 9:23 में क्या कहता है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। वो क्या कहता है? प्रतिदिन इनकार करना है और प्रतिदिन क्रूस उठाना है। Anyone sitting here, you want to come after Jesus? Listen to what he himself said. जो कोई भी यहाँ बैठा है, यदि आप यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हो तो आप ध्यान से सुनो कि वो इस वचन में आपसे क्या कहना चाह रहा है। You must deny your self life. और आपको अपने आत्म जीवन का खंडन करना है, अर्थात अहम का, आत्म का खंडन करना है। That self life that wants to be prominent, that wants to sit on the throne of your life. और वह आत्म जीवन जो ऊंचा उठना चाहता है, जो महत्वपूर्ण स्थान में बैठना चाहता है, and decide what to do, decide how to reply to someone who's angry with you, और जो निर्णय लेना चाहता है कि मैं कैसे जवाब दूं उस व्यक्ति को जो मुझसे क्रोधित है, decide how to treat someone, और जो निर्णय लेना चाहता है कि जो मुझसे बुरा करता है उसके साथ मैं कैसे बुरा करूं। you must deny that. If you cannot deny that, you can live as you like, but you can't follow Jesus. तो आपको उसका खंडन करना, यदि आप उसका खंडन नहीं कर सकते हो तो आप यीशु मसीह के पीछे कतई नहीं चल सकते हो। That is impossible. यह असंभव सी बात है। Anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross. Take up his cross means the same thing, to die to myself. यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? हर दिन अपने आत्म को मारे, अहम को मारे, and follow him. और उसके पीछे चलो। So the Holy Spirit led Jesus to the cross. इसलिए पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की अगुवाई क्रूस के लिए की, क्रूस तक जाने के लिए की। And the Holy Spirit will lead us also along the way of the cross. और पवित्र आत्मा हमारे भी उस क्रूस के पथ में अगुवाई करेगा। But remember this. This is the wonderful truth. The cross is not such a thing we have to dread. और इस बात को याद रखें कि क्रूस एक ऐसी चीज नहीं जिससे हमें डरना है या जिससे हमें भय खाना है। Because there is a verse in 2 Timothy in chapter 2. 2 Timothy 2, verse 11. It's a great verse. 2 Timothy 2:11. It is a trustworthy statement. Listen to this. If we die with him, we will live with him.
और एक बहुत ही अद्भुत वचन है जो दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसके दूसरे अध्याय और 11वें वचन में पाया जाता है। और ये बहुत अद्भुत वचन है और यह कहता है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। ध्यान दीजिए, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। You know, Paul speaks about the power of his resurrection. It's a wonderful power. और पौलुस यहाँ पर मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ के विषय में बात कर रहा था। यह अद्भुत सामर्थ है। और The resurrection power is that which lifts us up when we are down, and we all need that power to lift us up when we are down. और पुनरुत्थान की सामर्थ यह होती है कि हमें ऊपर उठाए जब हम दब गए होते हैं। और हम में से हर एक को आवश्यकता है कि जब हम दब जाएं तो वह पुनरुत्थान की सामर्थ हमें ऊपर उठाए। And the way to get it is to die first. और इसे पाने का केवल एक ही तरीका है कि अपने आप में मर जाए। There is no resurrection without the cross. और बिना क्रूस के कोई पुनरुत्थान नहीं होता है। And so if I choose this way of dying to myself, what does it mean in practical terms? और यदि मैं इस मार्ग को चुनता हूं आत्मा में मरने के लिए, अपने आत्मा को मारने के लिए, तो इसका वास्तविक मतलब क्या होता है? I'll tell you. मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। Romans 6 verse 11 says, consider yourself to be dead to sin. और रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और 11वां वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु परमेश्वर के लिए ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए जीवित समझो। He's talking about overcoming sin in that chapter. और उस पाठ में वो पाप के ऊपर जय प्राप्त करने के विषय में कह रहा है। Sin will not rule over you, verse 14. और 14 वचन में कह रहा है कि पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। But for sin not to rule over me, I have to consider myself dead. लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि पाप मेरे ऊपर प्रभुता ना करे तो मुझे अपने आप को मरा हुआ सा समझना है। When somebody gets angry with me, I have to react like a dead man. इसका मतलब यह है कि जब कोई मेरे ऊपर क्रोध करता है तो मुझे ऐसा दिखाना है कि मैं एक मरे हुए से व्यक्ति जैसा हूं। That's why I need the power of the Holy Spirit. और इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ की आवश्यकता होती है। I really want to give him a piece of my mind. That's what my nature says. और मेरा आचरण कहता है कि मैं उसे एक अच्छा जवाब दूंगा उस व्यक्ति को। But the Holy Spirit says, die. लेकिन पवित्र आत्मा कहता है अब आत्मा में मर, अर्थात चुप रह। Follow Jesus. यीशु मसीह के पीछे चल, उसका अनुकरण कर। And I bow my head and I say I die. और मैं अपना सिर झुका करके कहता हूं कि हाँ, मैं मरता हूं। It doesn't mean I'm just dead, because I'm not only dead to sin, but I'm alive unto Christ. वो केवल मरने के विषय में नहीं कह रहा है, परंतु ये कह रहा है कि मैं पाप के लिए तो मरूंगा, परंतु मसीह यीशु में मैं जीवित रहूंगा। So I will respond to him as Jesus would. तो मैं उसका ऐसे प्रत्युत्तर दूंगा उस व्यक्ति का जैसे यीशु ने दिया। We read that verse in Proverbs. It says a gentle answer turns away anger. और नीति वचन में कहता है कि कोमल उत्तर से गुस्सा ठंडा हो जाता है। It's a great verse. और ये बहुत ही अद्भुत वचन है। It's more than keeping quiet when somebody is upset with me, but a gentle answer. चुप रहने से भी बढ़कर यह है कि जो व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, आप उसे मीठा उत्तर दे रहे हो। That proves that Christ has taken over. And to do that again and again and again, after some time, it'll be the easiest thing in the world. और ये बात को दिखाता है कि मसीह यीशु ने आपके ऊपर अधिकार जमा लिया, और जैसे आप इसे करते रहेंगे तो करते करते ये बातें आपके लिए बहुत आसान सी हो जाएंगी। To do it when people are upset with me. और इसे तब करें जब लोग आपके प्रति क्रोधित हैं या आपसे दुखी हैं। To conquer anger completely. It's one of the miracles that God does in a person through the fullness of the Holy Spirit. और क्रोध के ऊपर पूर्ण रीति से जय प्राप्त करना ये ऐसा आश्चर्य कर्म है जिसे परमेश्वर मनुष्यों के लिए करता है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के द्वारा से। But you have to be willing, you know. God doesn't make us robots who will automatically overcome anger unless no. लेकिन आपको इसके लिए इच्छुक होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रोबोट करके नहीं बनाया है जो ऑटोमेटिक उसकी आज्ञा मानेंगे। We have to choose at each point. Otherwise we'll be robots. और हमें हर समय निर्णय लेना है कि हम उसकी आज्ञा माने, नहीं तो हम रोबोट के समान ठहरेंगे। God doesn't want robots in heaven, just like you don't want robots. You want children in your home. और परमेश्वर को स्वर्ग में रोबोट नहीं चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको घर में रोबोट नहीं चाहिए, परंतु बच्चे चाहिए। God wants children in heaven. परमेश्वर को भी स्वर्ग में बच्चे ही चाहिए। Okay, number 5. और जो 5वीं बात है वो इसको मैं आपको बताता हूँ। We cannot serve both God and money. Now that's something which you don't hear preached much, but it is true.
और हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और इस बात को आप अधिकतर प्रचार में आजकल नहीं सुनते हैं कि आप परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। Luke 16:13. Luke 16:13. लूका रचित No सुसमाचार servant can serve two masters. He will hate the one and love the other. लूका 16:13 कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर And who are the सकते। two masters? Not God and Satan. Jesus said there, God and wealth. और दो स्वामी परमेश्वर और शैतान नहीं है, परंतु दो स्वामी क्या है? परमेश्वर और धन अर्थात रुपया। So it's not a question of having wealth. It's a question of serving wealth and loving wealth. और ये प्रश्न नहीं कि आपके पास पैसा है या आपके पास कितना पैसा है, यह प्रश्न ये है कि क्या आप पैसे की सेवा कर रहे हो, उससे प्रेम कर रहे हो क्या? I can have wealth, but if I love it and I serve it, I can't serve God. You cannot serve God in money. मेरे पास पैसा हो सकता है, लेकिन यदि मैं उस पैसे की सेवा करूंगा, उस पैसे से प्रेम करूंगा, तो मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर और धन दोनों से प्रेम नहीं कर सकता। If God calls me and money calls me, I must choose to follow God. और यदि परमेश्वर मुझे बुलाता है और पैसा मुझे बुलाता है, तो मुझे केवल परमेश्वर की आवाज सुन करके That's चलना the है। point. So the question is, now there are people who teach, there are two types of teaching that I see in Christendom today. और आज मैं दो प्रकार की शिक्षाओं को इस मसीही जगत में फैले हुए पाता हूं। दो प्रकार की शिक्षा है जो आज फैली है। Some people who say that God wants everybody to be rich, and some people who say God wants nobody to be rich. और कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई धनी बने, और कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई गरीब ही रहे। And you know the answer is always wrong. Both are wrong. और आप जानते हैं कि इसका उत्तर गलत ही है, क्योंकि दोनों व्यक्ति गलत प्रचार कर रहे हैं। Because there are people who have given up their riches, like the Apostle Paul. He was the son of a very rich businessman. क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने धन संपत्ति को छोड़ दिया है मसीह की सेवा करने के लिए, जैसे प्रेरित पौलुस ने। वह तो बहुत ही धनी व्यक्ति था, लेकिन उसने सब छोड़ दिया। And he gave up everything when he became a Christian. और जब वो मसीही हुआ तो उसने अपनी सारी धन संपत्ति को पीछे छोड़ करके आ And he गया। was really poor, I have to say that. और उसके बाद वो वास्तविकता में बहुत ही ज्यादा गरीब हो गया। Because there were times when he didn't have enough to eat. He didn't have a blanket to cover himself with in the prison, and he had to ask Timothy for it. क्योंकि कई बार ऐसा समय आया जब उसके पास खाने को नहीं रहता था, और जब वो रोम में बंदी गृह में था तब उसके पास ओढ़ने को कंबल नहीं थे, इसलिए वो तीमुथियुस से मांग रहा है मुझे कंबल भेज But at the करके। same time, Paul writes to some rich Christians in 1 Timothy in chapter 6, which proves there were rich Christians in those days. और पहला तीमुथी 6 अध्याय में पौलुस कुछ अमीर विश्वासियों को भी लिख रहा है, जो ये बात बताता है कि उस समय भी, पौलुस के समय भी बहुत सारे अमीर विश्वासी लोग हुआ करते थे। 1 Timothy chapter 6 verse 18. 1 Timothy 6 verse 18. Paul tells Timothy, verse 17, sorry. 1 Timothy 6:17. We begin at verse 17. Instruct those who are rich believers in this present world. पहला तीमुथी और उसका 6 अध्याय और उसका 17 वचन, ये अद्भुत वचन है जो पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 17 वचन, और वहां पे ये कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। ऐसा पौलुस कह रहा है। Not to be, so if anybody here is rich, it's not a sin. But take this verse seriously. Don't be conceited. There's a great tendency in rich people to become proud. और यदि यहाँ पर कोई, वैसे नहीं कह रहा कि अमीर मत हो, परंतु यदि यहाँ कोई अमीर है तो उनसे ये कह रहा है कि अभिमानी ना हो, क्योंकि अमीर लोग बहुत जल्दी अभिमान और घमंड से भर जाते हैं। And don't fix their hope on the uncertainty of riches. That's the other thing a lot of people make a mistake. But fix their hope on God, who supplies us richly with everything. और वो ये कह रहा है कि चंचल धन पर आशा ना रखो, परंतु परमेश्वर पर आशा रखो, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से हमें प्रदान करते रहता है। And then verse 18, instruct them to do good, to be rich in good works, and to be generous and ready to share. और 18वें वचन में कहता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। इस रीति से पौलुस कह रहा है उन लोगों से 18वें वचन में। So wealth is neutral, but I must make sure it's my servant. धन जो है वो न्यूट्रल है, उसका कोई वो नहीं, लेकिन मुझे उसे अपना दास बनाना है। Whether you have 25 servants or one servant,
That's the difference between rich and poor. Make sure they're all your servants. चाहे आपके पास एक सेवक है या 25 सेवक है, यही तो अंतर होता है। आप गरीब है या अमीर है, लेकिन आपको इस बात का निश्चय करना है कि वे सब आपके दास रहे, That they don't take over the house. और कि वो आपके घर के ऊपर कब्जा ना कर ले। I mean, if you have a maid working in your house and she takes over the house, that's pretty serious. यदि आपके घर में एक नौकरानी काम करती हो और वो आपके घर के ऊपर कब्जा कर ले, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। That's what's happened when some Christians, money runs their life. और यही होता है जब बहुत सारे मसीहियों के जीवन के ऊपर पैसा प्रभुता करता है। But you can have 25 servants, and if they're all your servants, it's okay. और आपके पास 25 सेवक हो सकते हैं, लेकिन यदि वे सब के सब आपके दास हैं तो कोई समस्या You नहीं must है। be the boss. You must be the master. और आपको उन सब का बॉस होना है, आपको उन सब का स्वामी होना है। So you cannot serve God and money. और You have to make a choice. इसलिए तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तुम्हें एक चुनाव करना है। Lord, you're the one I'm going to serve, and whatever you give me, I'm going to keep under my feet. और उसे कहना है परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, जो कुछ तू मुझे देगा उसे मैं अपने चरणों के नीचे, कदमों के नीचे रखूंगा। Is it right to have a savings account? Jesus had a savings account. और क्या ये सही बात है कि हमारे पास एक बचत खाता होना चाहिए? हाँ, यीशु के पास एक बचत खाता था। Judas Iscariot was the banker. He was not a very honest banker. और यहूदा इस्करियोती एक बैंकर था, हालांकि वो उतना ईमानदार बैंकर नहीं था। But it was, Jesus didn't spend all the money. Jesus received gifts. But he didn't spend all those gifts on the same day. If he spent it all the same day, there was no need for a treasurer. और यीशु मसीह ने पैसों को ग्रहण किया, गिफ्ट को ग्रहण किया, लेकिन यदि वो हर एक उन चीजों को उसी दिन खर्च कर देता, तो दूसरे दिन के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता, इसलिए वह उन्हें अपने बटुए में रखता था, यहूदा इस्करियोती के पास। But he kept it in a bag because it probably would be needed tomorrow or next week. और वो उसे बटुए में इसलिए रखता था कि क्योंकि शायद कल उस धन की आवश्यकता पड़े किसी काम के लिए या कोई चीज को करने के लिए। So there's nothing wrong in having a savings account. इसलिए बचत खाता रखने में कोई भी गलत बात नहीं है। The question is, whom do you serve? Do you serve God or money? Do you love God or love money? प्रश्न ये है कि तुम किसकी सेवा करते हो, परमेश्वर की या धन की, या किससे प्रेम करते हो, परमेश्वर से करते हो या धन से प्रेम करते हो, ये प्रश्न है। Number 6. और छठवीं बात मैं आपको बताता हूं जो है John 13:34. We must love and forgive one another. और हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और एक दूसरे को क्षमा करना है। यूहन्ना 13:35। Very important. Truths that all Christians must know. John 13:35 says, all men will know you're my disciples when you love one another. और बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य वचन है ये जो यूहन्ना के 13 अध्याय और उसके 35 वचन में दिया गया है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तब। We need to understand this properly. It's not all men will know you're my disciples when you all meet in the same building. और वो ऐसा नहीं कह रहा है कि जब तुम एक ही जगह पे इकट्ठे होगे, एक ही बिल्डिंग में, तब सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ऐसा नहीं कह रहा है कि तुम एक ही जगह इकट्ठे होगे तभी तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो गए हो। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। No. नहीं। You can meet in 100 different buildings in the same city. और एक ही शहर के अंदर आप 100 अलग-अलग इमारत में इकट्ठे हो सकते हो। But you love one another. लेकिन आपको एक दूसरे से प्यार करना है। He doesn't say all men will know you're my disciples when you all work together. No. और वो ऐसा नहीं कह रहा है कि सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले जब तुम सब एक साथ मिलकर के कोई काम को करोगे। ऐसा नहीं कह रहा है एक संग मिलकर के करोगे तो लोग समझेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ऐसा नहीं है। When you love one another. जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। And how can people see me love others if it's not in the same area? और किस रीति से लोग मुझे दूसरों को प्रेम करते देखेंगे यदि हम सब एक ही क्षेत्र में रहने वाले ना हो तो। For example, in this church, it's by loving others in this church that I fulfill that verse. और उदाहरण स्वरूप में इस चर्च में यदि मैं आसपास चर्च के लोगों को सबसे प्रेम करूंगा तब लोग जानेंगे कि मैं एक दूसरे से प्रेम रख रहा हूं। I mean, I can love the people out in China. You have any problem loving people in China? Not at all. I never see them. और मैं चाइना देश में रहने वाले लोगों से प्रेम कर सकता हूं। हम में से किसी को कोई समस्या नहीं उन लोगों से प्रेम करने में, क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। Or the people in Argentina or Brazil. I think all of us love them tremendously. और वे लोग जो अर्जेंटीना देश में या ब्राजील देश में रहते हैं हम उनसे बहुत बढ़ के प्रेम कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमने उन्हें कभी नहीं देखा। Those poor suffering people in the jungles of Africa who have never heard the gospel, have you ever got any problem loving them? No. और वे गरीब लोग जो अफ्रीका के जंगल में रहते हैं जिन्होंने कभी सुसमाचार को नहीं सुना, क्या आपको उनको प्रेम करने में कभी कठिनाई हुई? नहीं हुई। But is this person who sits next to me in the church, that's the person who's difficult to love. लेकिन वह व्यक्ति जो मेरे बाजू में कलीसिया में बैठता है उसको प्रेम करने में मुझे बहुत कठिनाई होती है।
And Jesus said, the world will know you're my disciples, not when you love those people 10,000 miles away. और यीशु मसीह कहता है संसार तब जानेगा कि तुम मेरे चेले हो जब तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे, उस व्यक्ति से नहीं जो तुमसे 10,000 किलोमीटर दूर रहता है. Right there next to you, the brother whom you can see. और जो व्यक्ति आपके बाजू में बैठा है, जब तुम उससे प्रेम करोगे तभी सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो. उस भाई से जो आपके निकट बैठा है चर्च में. Read 1 John in chapter 4. 1 John chapter 4. It says, verse 20, 1 John 4:20. If someone says, I love God, and hates his brother, he's a liar. और पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 4वां अध्याय और उसका 20वां वचन ये कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता है. Now listen to this. The one who does not love the brother whom he can see. और अब इस बात को ध्यान दीजिए, वह जो अपने भाई को जिसे वह देखता है यदि उससे प्रेम नहीं रख सकता है. That's very, very important, that phrase. और वह वाक्यांश बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए. The brother he sees, the sister you see. जिस भाई को आप देखते हो और जिस बहन को आप देखते हो उसको प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है. The one you see every day. Your husband, your wife. You cannot love God if you can't love your husband or wife. और किस व्यक्ति को आप हर रोज प्रतिदिन देखते हो? आपके पति को देखते हो, आप अपनी पत्नी को देखते हो, अपने परिवार के लोगों को प्रतिदिन देखते हो. यदि आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाओगे तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते. You cannot love, and the ones you see a little more less frequently, but now and then, the folks in your own church. और आपके चर्च के लोगों को भी आप सप्ताह में एक बार या कभी-कभी देखते हो, उन लोगों को भी. If you can't love these people whom you can see, you cannot love God. It's an absolute statement. और यदि आप इन लोगों को जिन्हें आप देखते हो यदि उनसे प्रेम नहीं रख पाओगे तो आप कभी परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते. यह एक वास्तविक और सत्य है. Truths that Christians must know. और सत्य जिन्हें हर एक मसीही को जानना आवश्यक है. How do I do that? We go back to be filled with the Spirit. The Spirit of God spreads the love of God in our hearts. और मैं इसे कैसे पूरा करूंगा? मैं फिर से पीछे जाऊंगा क्योंकि कहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे हृदय में प्रेम को उंडेलता है. तो One way we can prove that we love everyone is by forgiving them. और एक तरीका है जिससे मैं दिखा सकता हूं कि मैं लोगों से प्रेम करता हूं, वह यह है कि उन्हें क्षमा करके. Jesus said, you know the Lord's Prayer, forgive us our trespasses exactly as we have forgiven others. और यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना में हमें सिखाया कि हमारे अपराधों को वैसे ही क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है. Isn't that how he said it? Forgive us our debts as we have forgiven others. क्या उसने इसी प्रकार से नहीं कहा कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर? Exactly as I have forgiven somebody. For example, if I say to somebody, well, I've forgiven you, but I'll never forget what you did. यदि हम किसी से कहें कि हे भाई मैंने तुझे क्षमा कर दिया है लेकिन जो तूने मेरे संग बुरा किया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. I say, Lord, forgive me like that. Never forget what I did against you. Forgive me. Is that the way you want God to forgive you? और यदि मैं परमेश्वर से कहूं कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर लेकिन जो मैंने बुरा किया उसे कभी मत भूलना, तो क्या ये तरीका है? Or I'll forgive you but I'll never talk to you again. और यदि हम किसी से कहते हैं कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया परंतु आगे से मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा. Lord, you can forgive me but never talk to me again. और परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर सकता है लेकिन आगे को मुझसे बात नहीं करना, ऐसा हम कहते हैं परमेश्वर. You know, that's what you're praying. Forgive me exactly as I have forgiven somebody else. याद रखिए यही तो प्रार्थना कर रहे हो कि जैसे मैंने दूसरे व्यक्ति को क्षमा किया है वैसे ही तू मुझे क्षमा कर. Why is God so distant from you? और क्या बात है कि परमेश्वर आपसे इतनी दूरी बना करके रखता है? You asked him to be. क्योंकि आप ही ने उसे कहा कि मुझसे दूर रहे. You asked him to forgive you exactly the way you forgave somebody. क्योंकि आपने उसको अपने आप को उसी रीति से क्षमा करने का है जिस रीति से आपने दूसरे व्यक्ति को क्षमा किया है. God's just answering your prayer. और परमेश्वर तो केवल आपकी प्रार्थना का उत्तर ही दे रहा है. Be serious when you talk to God. Now, और गंभीर हो जाए जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं. I want to show you something very important about forgiveness here. In Matthew 18, in verse 23 to 35, Jesus spoke a parable, a long parable. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 23 पद से लेकर के
34 पद तक यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा क्षमा के विषय में, जिसे मैं आप सबों को अभी दिखाने जा रहा हूं। And you know the story, Matthew 18, verse 23 to 35. You don't have to look it all up, but this parable is this. और आप इस कहानी को जानते हैं जिसे यीशु मसीह ने बताया मत्ती 18 में 23 से लेकर के 34 तक। आपको बताने की दोबारा There was a जरूरत है। man who owed the king $10 million. That's what my margin of my Bible says, that was the value. और एक राजा का सेवक था जो राजा से जिसने 10,000 तोड़े का अर्थात 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था। यही मेरी बाइबल की मार्जिन बताती है। $10 million. और 10 लाख डॉलर का कर्ज था Matthew उसका। 18:24, man who owed 10,000 talents. $10 million. और मत्ती 18 का 24 कहता है कि उस व्यक्ति ने राजा से 10,000 तोड़े अर्थात $10,000 का कर्जा ले रखा था। And the king, when he saw he couldn't pay it, okay, you're forgiven. और जब राजा ने इस बात को देखा कि उसका दास उस कर्जे को नहीं दे पा रहा है, तो उसने कहा ठीक है, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। That man went out and met a fellow slave who owed him, it says here in verse 28, 100 denarii. और 28वें वचन में कहता है वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक को मिला जो उससे 100 दिनार का कर्जदार था। Let's say that's about $100. और 100 दिनार का लगभग कह सकते हो $100। It's maybe those days $1 was a day's wages way back 20 centuries ago. और हो सकता है कि आज से 20 सदी पहले $1 एक दिन के रोजी के बराबर रहा होगा। So 100 denarii is 100 days wages, $100. Okay. इसलिए 100 दिनार 100 दिन की रोजी के बराबर कह सकते हैं। Here's I'm forgiven $10 million and somebody owes me $100. Now $100 is not a small amount of money. It's quite a bit of money. और आप सोच सकते हैं कि किसी ने मेरा 10 लाख डॉलर क्षमा किया और कोई मुझसे $100 का कर्जा लिया है। $100 भी कोई छोटी रकम नहीं है। How much has I forgiven? 10 million. और कितना मुझे क्षमा किया गया है? 10 लाख मुझे क्षमा किया गया है। Okay, I agree. What that guy did against you was not something to be overlooked. It was pretty serious. और हाँ, मैं मानता हूं कि उस व्यक्ति ने जो आपके साथ किया वो बुरा था और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। But think how much God forgave you. लेकिन इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने आपको कितना क्षमा कर दिया है। And so this man catches that person by the throat and says, I won't let you go until you pay up. इसलिए यह व्यक्ति क्या करता है, अपने संगी दास के गले को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुझे जब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तू मेरा पैसा नहीं लौटा देता है। And the other slaves went to the king and said, you know what that guy did whom you forgave $10 million? और बाकी जो दास थे वो राजा के पास जाकर के कहते, राजा जी आपको पता है उस दास ने जिसका आपने 10 लाख क्षमा किया, क्या किया अपने He got दूसरे। somebody by the throat because he owed him $100 and he put him in jail. और उसने अपने संगी दास को गले से पकड़ा और उसे ले जाकर के बंदी गृह में डाल दिया उसने। The king says, call him back. He called him back and he put upon his head, it says here, all the debt that I forgave you is put back on your head. और राजा कहता है उस व्यक्ति को वापस बुलाओ। और जब वो वापस बुलाया गया तो आपको पता है क्या हुआ? राजा ने कहा कि जितना कर्जा मैंने तेरा माफ कर दिया था अब वो फिर से मैं तेरे ऊपर उस कर्जे को फिर से लाद देता हूं। Question. Once God has forgiven you, can he put all those sins back on your head? Yes. अब प्रश्न ये उठता है कि यदि एक बार परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है तो क्या वह आपके सारे पापों को फिर से आपके ऊपर लाद सकता है? तो हां। If you believe what Jesus said in this parable. और यदि आप When विश्वास, does he do it? Not when you commit adultery. No, that can be forgiven if you repent. और आप उससे विश्वास करें, यदि उसने व्यभिचार किया होता तो उस पाप की क्षमा हो जाती, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसने क्षमा नहीं किया था। Not even when you commit murder, if you repent, that can be forgiven. और उस समय भी नहीं जब आप किसी की हत्या करते हैं, आप माफी मांगेंगे तो आपको क्षमा But when you मिलेगी। don't forgive somebody, he will put all that back upon your head. This parable is very clear. लेकिन यदि आप किसी को क्षमा नहीं करोगे तो आपके सारे अपराध आपके ऊपर लाद दिए जाएंगे, और यही यह दृष्टांत सटीकता से हमें सिखा रहा है। That's how serious unforgiving forgiveness is. Now, और यही इतनी गंभीर है, इतना गंभीर है किसी को क्षमा नहीं करना हमारे लिए। I want you to stop a moment now. Think of someone you have not forgiven. और मैं आपसे कहूंगा कि आप एक क्षण निकाल लीजिए और शांति से बैठ करके सोचिए
किन किन व्यक्तियों को, किन किन लोगों को आपने अपने जीवन में क्षमा नहीं किया है। And I tell you, you don't even have to think 5 seconds. The name comes up into your mind immediately. और मैं आपको कहूंगा कि आपको 5 सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम तुरंत ही आपके दिमाग में आ जाएगा। And another one. And another one. Relatives, people at work, other so-called Christians. Yeah, I know they did harm to you. और दूसरे व्यक्ति का नाम आ जाएगा, और दूसरे व्यक्ति का नाम आ जाएगा, रिश्तेदारों का नाम, कार्य साथ में काम करने वाले लोगों का नाम, या नामधारी मसीही लोग जिन्होंने आपके संग बुरा किया उनका नाम। हाँ, मैं विश्वास करता हूं उन्होंने बुरा किया है आपके साथ, No doubt. उसमें कोई संदेह नहीं। Haven't you done anything against God? लेकिन क्या आपने कभी भी परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं किया? आप बताइए। How freely God forgave you? और कैसे आसानी से और मुफ्त तरीके से परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है। God says forgive. And the best time to do it is right now while you sit in your seat. और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि उस व्यक्ति को माफ कर दो। सबसे अच्छा समय माफ करने का अभी है, जब आप इस संदेश को सुन रहे हो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए। You don't have to go and meet him. You don't have to visit his home. You don't even have to fellowship with him. Jesus आपको उस व्यक्ति से जाकर के मिलने की जरूरत नहीं, उसके घर जाने की जरूरत नहीं, आपको उस व्यक्ति के साथ संगति करने की आवश्यकता नहीं। gave a lot of Pharisees, but he was not visiting their homes or having fellowship with them. और यीशु मसीह बहुत सारे फरीसियों को क्षमा कर देते, लेकिन उनके संग संगति नहीं To करते। forgive a person does not mean that you have fellowship with him, और किसी व्यक्ति को क्षमा करने का यह अभिप्राय नहीं कि आप उसके संग संगति करो, because he may not be interested in it. क्योंकि वो आपसे शायद दिलचस्पी नहीं रखेगा संगति में। From my heart, I have to be at peace with all men, but they may not be willing to be at peace with me. What can I do? और मुझे अपने तरफ से अपने हृदय से हर एक व्यक्ति को क्षमा कर देना और उनके संग शांति से रहना है, भले ही वो मेरे प्रति क्रोध और कड़वाहट रखें। But forgiveness is important. लेकिन क्षमा करना यह मुख्य बात है। And here, let me show you what Jesus said about man who doesn't forgive. और यहाँ पे मैं उस व्यक्ति के विषय बताऊंगा जिसने क्षमा नहीं किया, तो उसको यीशु मसीह क्या कह करके बुला रहे हैं। Matthew 18:32. He is called wicked. और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 32 वचन के अनुसार यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति को दुष्ट कह के बुला रहे हैं। You wicked slave. A man who doesn't forgive others, a Christian who doesn't forgive others is a wicked person. हे दुष्ट दास कहकर के यीशु मसीह उसे बोल रहे हैं। वह मसीह जो दूसरे भाई बहन को क्षमा नहीं करता है, उसे यीशु मसीह आज कह रहे हैं, हे दुष्ट। According to Jesus Christ. यीशु मसीह के अनुसार वह दुष्ट है वह व्यक्ति। Secondly, और दूसरी बात जो यीशु मसीह कह रहे हैं उसके विषय में, verse 34. और वो बात पाई जाती है 34 वचन में। The Lord is moved with anger. A Christian who doesn't forgive others, God is angry with you. और परमेश्वर क्रोध से भर गया। ऐसा मसीही जो दूसरे मसीही को क्षमा नहीं करता, परमेश्वर उसके प्रति क्रोध से भर गया है। God is angry with you. These are the words of Jesus. और ये यीशु मसीह के वचन है कि परमेश्वर तुमसे क्रोधित है क्योंकि तुमने दूसरे को क्षमा नहीं किया है। And thirdly, verse 34. और तीसरी बात जो 34 वचन में लिखी हुई है, He hands him over to the demons. Those are the torturers. और वह उसे दुष्टात्माओं के हाथ में अर्थात दंड देने वालों के हाथ में सौंप Three देता है। things. A person who doesn't forgive, and it applies to anybody sitting here, if you haven't forgiven somebody, और यहाँ पे 3 बातें हैं उस व्यक्ति के लिए जिसने किसी भी व्यक्ति को जिसने उसके साथ बुरा किया, यदि क्षमा नहीं किया तो ये 3 बातें हैं उसके लिए। in God's eyes you're wicked, परमेश्वर की दृष्टि में तुम दुष्ट हो, God is angry with you, and He will hand you over to demons to torture your body or परमेश्वर तुमसे क्रोधित है और वह तुम्हें दुष्ट आत्माओं के हाथ में सौंप देगा ताकि वे तुम्हें दंड दें और कष्ट पहुंचाएं। इसलिए make you sick or whatever it is. There's a lot of sicknesses in the world that are not healed because somebody is not forgiven somebody else. ताकि वे तुम्हें बीमारी में डाल दें। और आज बहुत सारे लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति को अपने दिल से क्षमा नहीं किया है। Jesus is very strict on this one particular sin. और इस एक पाप को लेकर के यीशु मसीह बहुत ही गंभीर और स्ट्रिक्ट है। And I want to emphasize it because I find it's hardly emphasized enough. और मैं इसके ऊपर जोर इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आजकल इस बात को जोर से कोई नहीं बोलता है। Take it seriously, my brothers and sisters. कृपया करके इसे गंभीरता से ले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, Because it will liberate you. क्योंकि यह आपको स्वतंत्र कर देगा। It will bring you into a higher level of the Christian life, into fellowship with God that you've never experienced till now. और यह आपको उच्च मसीही जीवन के स्तर पे ले जाएगा, ऐसी संगति में परमेश्वर के साथ जिसे आपने कभी अनुभव नहीं किया। And lastly, number 7.
और सातवीं और अंतिम बात यह है, we must prepare ourselves for Christ's second coming. और हमें अपने आप को मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार करना है, हर एक को तैयार होना है। That's the thing we are looking forward to. Jesus Christ is coming back soon. और इसी बात की तो हम बाट जो रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। 1 John chapter 2 and verse 28. 1 John 2:28 it says, "Now little children abide in Christ, so that when he appears." और पहला यूहन्ना 2:28 में क्या कहता है? अतः हे बालकों उसमें बने रहो। पहला यूहन्ना 2 और उसके 28 वचन में क्या कहता है? हे बालकों उसमें बने रहो, उसमें बने रहो, ये कह रहा है। There'll be two type of people when he appears. Listen to this. Two types of believers in 1 John 2:28. और पहला यूहन्ना 2:28 के अनुसार दो प्रकार के विश्वासी होंगे जब मसीह आएगा, तो दो प्रकार के। Those who will have confidence, say, "Lord, I'm coming up to meet you." And those और वह जिनको हियाव होगा कि हे परमेश्वर मैं तैयार हूं जब तू आएगा तो तेरे संग जाने के लिए। who will shrink away, "Lord, did you come so soon? I haven't settled certain things in my life." और दूसरे वे होंगे जो पीछे हट जाएंगे, लज्जित होंगे कि प्रभु जी मैंने अभी सब कुछ ठीक नहीं किया और तू इतने जल्दी आ गया। You see that in that verse? Abide in him, so that when he appears, we are in category 1 who boldly come up to meet him. और क्या कहता है 28वें वचन में? हे बालकों उसमें बने रहो ताकि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो। हम पहले कैटेगरी के लोग हैं, अर्थात हम दृढ़ लोग हैं, हियाव बांधे हुए लोग हैं कि जब वो आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे करके। Not in category 2 that shrinks away. There are going to be believers like that who shrink away and shame. और हम दूसरे कैटेगरी के लोग नहीं जो पीछे हट जाए, लज्जित हो जाए उसके आने पर। Why should they shrink away in shame when Jesus comes? और क्यों वे पीछे हट गए, क्यों वे लज्जित हो गए जब मसीह आया? तो क्यों उनको पीछे हटना पड़ा? They haven't set things right in their life. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को ठीक नहीं किया। 1 John 3 verse 3, "Everyone who has this hope of the second coming of Christ," 1 John 3:3, "purifies himself." पहला यूहन्ना 3:3 के अनुसार हर एक व्यक्ति जो यह आशा रखता है कि मसीह आएगा तो वो उस आशा के अनुसार क्या करता है? अपने आप को शुद्ध करता है, पवित्र करता है उसके आने के लिए, until he reaches Christ's standard of purity. और अपने आप को तब तक पवित्र करता है जब तक कि वो मसीह के समान पवित्र नहीं हो जाता है। So let me repeat all 7 truths that every Christian must know. और इसलिए मैं इन 7 सत्यों को दोहराता हूं, वे 7 सत्य जिन्हें हर एक मसीही को जानना आवश्यक है। Number 1, Jesus Christ is the only way to God. He's the only way of salvation. Number 2, पहला यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता, वही उद्धार का एकमात्र रास्ता है। repentance must be added to faith if we want to be saved. Number 3, और यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं तो हमें ना केवल विश्वास करना है परंतु मन फिराना we है। must be filled with the Holy Spirit, just like we shouldn't get drunk. और तीसरी बात है कि हमें पवित्र आत्मा से भरना अनिवार्य है, जैसे कि हमें मतवाला नहीं होना Number है। 4, we cannot follow Jesus unless we are willing to deny ourselves and die to ourselves. Number 5, और चौथी बात यह है कि हम तब तक मसीह के पीछे नहीं चल सकते जब तक हम अपने आत्मा का खंडन नहीं करेंगे, क्रूस नहीं उठाएंगे तो। we cannot serve both God and money. पांचवी बात यह है कि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। And number 6, we must love and forgive one another. And number 7, और छठी बात यह है कि हमें दूसरों को क्षमा करना है और उन्हें प्रेम भी करना है। we must be ready for the second coming of Christ. और सातवीं बात है कि हमें मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार रहना है। He who has ears to hear, let him hear. और वह जिसके सुनने के कान हो वह इन सब चीजों को सुन ले। I pray all of us will have ears to hear. It's a wonderful message, the gospel message. और मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सबके सुनने के कान होंगे इस अद्भुत सुसमाचार के संदेश को। And what the Lord is saying